हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वह क्लास 7वीं का जो हिंदी है। ठीक, और हिंदी में कविता भाग। ठीक, कविता भाग जो है गंगा स्तुति है। और गंगा स्तुति इस कविता को लिखने वाले महान कवि विद्यापति जी, जिसको कौन नहीं जानता है ना। विद्यापति जी के गीत आप लोग भी सुने होंगे, हम लोग भी सुनते हैं। ज्यादा से ज्यादा राधा कृष्ण और महेश यानी कि शंकर पार्वती के होते है ना। विद्यापति जी का जन्म जो है मधुबनी जिला बिस्फी गांव है ना, बिस्फी ग्राम में हुआ था, जहाँ पे अभी उगना महादेव का मेला लगता है, नाम सुने होंगे है ना। और वह विद्यापति जी, ये माना जाता है कि विद्यापति के यहाँ महादेव यानी नौकर बन के आए थे। ठीक, तो इस कविता में जो है, इस कविता में जो है आज हम जानेंगे कि आखिर यह कविता का जो लाइन है ये 1 2 3 4 5 यानी 5 लाइन है। हिंदी है तो हिंदी में बता। ठीक, 5 लाइन है और 5 लाइन में बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा लगेगा कि यह गीत भी आप लोग सुनते भी होइए। आज हम कविता के माध्यम से पढ़ा। ठीक, आपको पता है ये पहले लाइन में क्या लिखा है। देखिए, ये पहले लाइन ऐसा है, विरह का समय है। विरह का मतलब अलग का समय। आप देखते होइएगा, यदि कोई गांव से कोई प्रदेश जाता है, उसके घर में जो घर के लोग होते हैं उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का मान लो शादी हुआ और बेटी विदाई हुआ, उस समय भी आंखों में आंसू आ जाता। यह दुखी का पल है ना। और विद्यापति जी कब दुखी हुई है ना। दुखी तो अनेक प्रकार से होते हैं। यह अपने आप को मानता है। वैसे तो गंगा जी को सब मैया करके बुलाते हैं है ना, बोलते हैं गंगा मैया है ना। तो इस समय का बात है या उस पल का बात है जिस पल से ये अपने आप को विद्यापति जी समझते हैं कि हमको बहुत सुख मिलता है, शांति मिलता है गंगा जी के किनारे में। तो पहले हम लाइन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और फिर जाके उसका अर्थ समझेंगे। ठीक, सुनो हुआ। कहते हैं कि बड़े सुख सारी पाओल तू अतीरे, छोड़ई निकट नयन बहनी रे। ठीक, इस लाइन का अर्थ यह हुआ कि जब विद्यापति जी गंगा जी के किनारे में है ना, तो वह अपने आप को बहुत सुख शांति मानता है। मान लो ये गंगा मैया है ना। ठीक, हम जब अपने घर में रहते हैं ना, तो ये लगता है कि हमको सभी डर से अभय है, निर्भय है, हमको कोई भी डर नहीं लगता है। और जब हम बाहर रहते हैं ना तो डर रहता है। ये विद्यापति जी अपने आप को मानता है कि हमको यहाँ पे इतना आनंद मिलता है जितना और कहीं भी नहीं मिलता है इस जगह है ना। कहता है कि बड़ सुख सार, यानी कि सुख बहुत मिलता है, उसको आप समझ नहीं सकते हैं है ना, कि इतना सुख मिलता है, इतना सुख वो मानता है। पाओल तो तीरे, हमको मिलता है आपके तीर में। तीर मिस होता है किनारा, एक होता है तीर मारने वाला, नहीं तो वो तीर नहीं, किनारा वाला हुआ। ठीक, और छोड़ इत निकट नयन ब नीरे। जब हम आपको छोड़ के जाते हैं ना गंगा मैया, ये विद्यापति जी कहते हैं,
तो हमारे आंख में आंसू आ जाते है ना। हमको रोने का समय हो जाता है, हम रोने लगते हैं, ये विद्यापति जी कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ कि हे गंगा मैया, मुझे आपके किनारे में इतना सुख मिलता है जितना इस जग में कहीं भी नहीं, है ना। और मैं जब आपका यह किनारा छोड़कर, आपको छोड़कर जाने लगता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते, है ना। तो ये पहले का अर्थ हुआ, है ना, कि ये विद्यापति जी मानते हैं। अब दूसरा का अर्थ जानते हैं, है ना। इस सारे लाइन में, सारे दोहे में जिस प्रकार से ये लिखा गया है ना, वैसे तो ये दोहा नहीं है ना, कविता है। और कविता भी गीत वाला है ना। तो इस दोहे का, इसका जो अर्थ है, इस लाइन का, इस पंक्ति का और इस पंक्ति का, सभी पंक्ति का एक एक अलग अलग रहस्यमय अर्थ है ना। अब दूसरा क्या कहता है वह देखिए। जैसे किसी को कोई प्रणाम करके कहता है ना, अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और गलती हो गया, क्या कहते हैं? अब तो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं सॉरी। नहीं, लेकिन यह जो है, ये विद्यापति जी इंग्लिश में नहीं बोले। ठीक, प्राची, ठीक, कहते हैं कि हाथ जोड़ के, है ना, विनती करके कहते हैं कि कर जोड़ी बिना मऊ विमल तरंग। ऐसे कर जोड़ी बिना मऊ विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनः मति गंगे। ऐसे करके कहते, ठीक, हाँ, है ना, ठीक। और हाथ जोड़ के कहते हैं बिनमऊ, विनती करते हैं। ठीक, हाथ जोड़ के गंगा जी से विनती करते हैं। कौन? विद्यापति जी। अब क्या कहते हैं वह देखो कि विमल तरंग, है ना। विमल मिस होता है पवित्र। ठीक, विमल मिस क्या होता है? पवित्र। और तरंग, लहर जो होते हैं। हाथ जोड़ के गंगा जी को कहते हैं कि आपका जो यह पवित्र लहर है ना, पुनः दर्शन हुए। पुनः मिस क्या होता है? फिर दोबारा। ठीक, पुनः मिस क्या होता है? दोबारा, है ना। यानी कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका जो यह पवित्र ये किनारा है, तरंग है, आपका जो यह रूप है, हमको पुनः दर्शन, यानी दोबारा क्या हो? दर्शन। विद्यापति जी क्या करते हैं कि हाथ जोड़ के, है ना, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, है ना, हाँ, ऐसे कर हो गया बेटा। कि कर जोड़ के आपने ये गंगा जी के जो तरंग है ना, उस तरंग से कहते हैं कि पुनः दर्शन हुए। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, है ना, कि हे माँ, मैं आपसे विनती करके कह रहा हूँ, है ना, जो आपका दर्शन मुझे फिर हो, है ना। क्योंकि बहुत ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों को बार बार समय जो है नहीं आता है। क्या जिंदगी में बहुत ऐसा पल होता है जो एक एक पल इम्पोर्टेंट रहता है ना, और हर एक जगह जाने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। यह गंगा जी से कहते हैं कि मुझे दोबारा मौका दीजिए, है ना, आपका दर्शन पूरा। ठीक, चलिए तीसरा क्या कहता है देखिए।
एक अपराध छे मब मोर जानी, परसल माय पाए तो पानी। ठीक, पानी पीने के लिए नहीं बोलता है। ठीक, नहीं सुनिए, अब इसका अर्थ समझिए। अपराध मीन्स क्या होता है? गलती, सॉरी जिसको बोलते, समझिए। अब विद्यापति जी इतने महान आदमी, इतने गीत लिखे हैं, इसके यहाँ शंकर जी नौकर बन के आए। अब इससे क्या गलती हो गया? ये गंगा जी से क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। जय प्रकाश, देखो इससे क्या गलती हो गया, इसका गलती भी समझ, है ना। एक अपराध, ये गंगा जी से कहते हैं कि हे माँ, मेरे एक अपराध, एक गलती आप क्षमा कर दीजिएगा, है ना। एक गलती। अब भाई गलती क्या है? अपराध क्या हो गया, है ना। परसल माय पाय तू पानी। आप लोग भी देखते होइएगा, अगर किसी को शरीर में यदि किसी से पांव लग जाए मिस्टेक से, गलती, आप उससे क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। गलती से लग गया नहीं, क्योंकि पैर जो लग जाता है तो अपने आप समझता है भाई हमसे गलती हो गया। अब यहाँ विद्यापति जी का अपराध है। क्या अपराध है? कि जब गंगा जी में जाते हैं उसमें पैर लग जाता है ना। बस अब इतना गलती है, इतना गलती के लिए विद्यापति क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, है ना, कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक, मुझसे यह गलती हो जाता है कि आप में मेरे पांव लग जाते हैं। आप तो भगवान है, स्वर्ग से आए, है ना, और आप में पैर लग जाते हैं माँ, इसके लिए आप क्या करिएगा? मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। कौन कहता है? विद्यापति जी कहते हैं। देखिए कितना रहस्यमय बात है। नहीं गलती है फिर भी गलती है ना। किस प्रकार से गलती? ठीक, चलिए देखो बा, अगला देखो, कहता है कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। ठीक, अब ये चौथा पंक्ति में क्या कहते हैं विद्यापति? जब सुनते होइएगा, जो कोई न कोई पूजा कराता है, कोई यज्ञ कराता है ना, कोई जप करता है, कोई तपस्या करता है। ठीक, कोई जप करता है, तपस्या करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि जीवन से मुक्ति पाने, नहीं, जीवन से मुक्ति पाने के लिए। अब यह विद्यापति जी कहते हैं गंगा जी से कि करब जप तप, है ना, कि जप तप जो है हम नहीं करेंगे, है ना। हम करके क्या करेंगे? जप और तप, है ना। कोई तपस्या करता है, नाम को जो है बार बार जो है जपता है, वह जप होता है ना। एक ही नाम को जपते रहता है। तपस्या हुआ कि ठीक, तपस्या हुआ जो एक पैर पे ऐसे करके खड़ा रहता है ना, प्रणाम कर। नहीं सुनिए, जोग ध्यान, किसी का ध्यान लगाते रहते हैं, है ना। ठीक, यानी कि जोग अध्ययन, ठीक, किसी का ध्यान करेंगे, कहते है ना। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति जी कहते हैं क्यों हम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखो, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, ये मानते हैं विद्यापति जी कि हमारा जन्म जो है सिद्ध हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है एक ही स्नान करने। नहीं होता है ना, गांव घर में यदि मान लो
कुछ हो गया, ज्यादा ज्यादा अगर छुटका वाले बात आ गया है ना, कहेगा जाओ गंगा नहा लो, कहता है ना। आज बहुत जाता है ना, ऐसा है कि नहीं जाता है, गंगा नहाने जाता है। ठीक, तो वही कहता है कि जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, जन्म जो है कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है माँ एक ही स्नान में। तो हम जप तप करके क्या करेंगे, योग ध्यान करके क्या करेंगे। चलिए एक लास्ट पंक्ति है 5वां, इसमें देखिएगा, भनहि विद्यापति समदह तो ही, अंत काल जन बिसरहु मोहि। ठीक, भनहि मिस क्या होता है, भनहि मिस होता है कहते हैं, है ना। कौन कहता है, तो विद्यापति। भनहि विद्यापति समदहु तो ही, ठीक, प्रार्थना करके कहते हैं विद्यापति जी आपको। भनहि मिस हुआ, कहते हैं विद्यापति जी प्रार्थना करके कहते हैं कि अंत काल जनु, अंत काल लास्ट समय, देखो जो यहाँ आया है वह एक न एक दिन इसको छोड़कर, जग को छोड़कर जाएगा। ठीक, यहाँ आने के लिए कोई नहीं आया है ना, रहने के लिए कोई नहीं आया है ना। ठीक, तो अंत काल यानी अंत काल में माँ मुझे मत भूलिएगा रे, कैसे मत, मुझे मत भूलिएगा, बिसरिएगा नहीं, है ना। लास्ट में कहते हैं कि भनहि विद्यापति समदहु तो ही, प्रार्थना करके कहते हैं कि अंत काल में माँ मुझे मत भूलिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह कविता का जो भी पंक्ति है और उसका अर्थ है आपको समझ आया होगा। ठीक, तो इस प्रकार से गंगा स्तुति का जो कविता है उसका पंक्ति का जो भी अर्थ है वह समाप्त। ठीक।